चलिए तो अब बात करें हम लोग दूसरी तरह के आई मीन कल्चरल राइट्स जो हमारे राइट्स अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के बारे में। तो मान लीजिए ठीक है कि आपको लिबर्टी और इक्वालिटी का राइट तो मिल गया, राइट। अब साथ साथ अब अगली बात ये आ जाती है कि हर एक नागरिक के पास ये भी अधिकार होना चाहिए कि उसका शोषण ना हो। ओके, एवरी सिटीजन हैज़ अ राइट नॉट टू बी एक्सप्लॉयटेड। अब मतलब अगर आपके पास सबको अगर लिबर्टी और इक्वालिटी का अधिकार है तो फिर ये बात कहने की ज़रूरत नहीं है ना भाई, सबको बराबरी मिला ही हुआ है, तो फिर एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट राइट की अलग से ज़रूरत क्या है? ज़रूरत है। संविधान निर्माता जो थे उनको लगा कि ये ज़रूरी है कि कुछ क्लियर प्रोविजंस लिख दिए जाए, लिख के रख दिए जाए, ताकि समाज का जो कमज़ोर तबका है उसका एक्सप्लॉयटेशन रोका जा सके। अब संविधान जो है वो 3 पर्टिकुलर टाइप की बुराइयों को चिन्हित करता है और इन्हें इलीगल डिक्लेयर करता है। पहले कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स, इंसानों की तस्करी जो होती है इसको प्रोहिबिट करता है। ट्रैफिक का मतलब हो गया कि इंसानों का खरीदा बेचा जाना, नॉर्मली महिलाओं का इमोरल पर्पसेस के लिए, अनैतिक पर्पसेस के लिए, है ना, भीख मंगवाने के लिए, चोरी चकारी करवाने के लिए, राइट, बंधुआ मजदूर के तौर पर यूज कर लेने के लिए, वेश्यावृत्ति जैसे पेशे में धकेल देने के लिए, फ्लैश ट्रेड में, तो इन सब पर्पसेस के लिए ट्रैफिकिंग। दूसरा चीज़ जो कि हमारा संविधान प्रोहिबिट करता है, दैट इज फोर्स्ड लेबर और बेगार इन ए फॉर्म। बेगार क्या होता है? बेगारी आप लोगों ने सुना होगा, बेगारी प्रथा या बेगार। तो बेगार एक ऐसी प्रैक्टिस है जहाँ पर कि मजदूर जो होता है उसे अपने मालिक के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस देनी पड़ती है, या फिर बहुत कम मजदूरी पर जो है उसे अपने मालिक के लिए काम करना पड़ता है। अब जब भी ये प्रैक्टिस होता है लाइफ लॉन्ग बेसिस पर, अब मान लो कि अगर महीना में 2-4 दिन हुआ, बेगारी हो गई। अब अगर जीवन भर यही बेगारी चलती रह गई तो इसे कहते हैं बॉन्डेड लेबर, बंधुआ मजदूर। और फाइनली तीसरी बात कि संविधान जो है वो चाइल्ड लेबर को भी प्रोहिबिट करता है। तो मतलब कोई भी जो है 14 ईयर्स से कम उम्र के लड़के को नौकरी पे नहीं रख सकता है किसी फैक्ट्री, माइन या किसी ऐसे हैजार्डस वर्क में जैसे कि रेलवे, पोर्ट वगैरह पर। ओके, तो इस सब को बेसिस बना के बहुत सारे कानून बने हैं जो कि बच्चों को जो है इंडस्ट्री जैसे कि बीड़ी, पटाखे, माचिस, प्रिंटिंग, डाइंग, इन सब तरह के फैक्ट्रीज में जो है काम करने से प्रोहिबिट करते हैं। अब यहाँ पर जो है 3 रिपोर्ट आपको दिए गए हैं जिनके आधार पर आपको जो है एक एडिटर के पास जो है या तो लेटर लिखना है या फिर कोर्ट में एक पिटीशन लिखना है, जहाँ पर कि आपको राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के वायलेशन के मैटर को हाईलाइट करना है। यहाँ पर 3 केसेस है। एक तो यह है कि मद्रास हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल किया गया, यहाँ पर यह कहा गया कि बहुत सारे बच्चे जो कि 7 से 12 साल के बीच में थे, उन्हें जो है गाँव से, सालेम डिस्ट्रिक्ट के गाँव से ले जाके जो है ओलूर नगर केरला के थ्रिसुर डिस्ट्रिक्ट में बेच दिया गया, बोली लगा दी गई। पेटिशनर ने जो है कोर्ट से ऑर्डर किया था कि गवर्नमेंट जो है इन फैक्ट को चेक करे। 2005 की बात है। दूसरी तरफ जो है 5 साल के बच्चे जो थे उन्हें कोयले के खदान में जो है रखा गया था कर्नाटका के अलग अलग एरियाज़ में, जहाँ पर बच्चों को जो है खुदाई का काम, पत्थर तोड़ने का काम, लोडिंग, डंपिंग, ट्रांसपोर्टेशन, साथ ही साथ जो है आयरन ओर के प्रोसेसिंग तक के काम में लगाया जाता था बिना किसी सेफ्टी इक्विपमेंट के। उन्हें फिक्स्ड वेजेस नहीं दिए जाते थे और उनका वर्किंग आवर फिक्स नहीं था। ठीक है, वो जो है काफ़ी हाई लेवल का जहरीला वेस्ट जो होता है उसको भी ढोते थे और इसके अलावा माइन डस्ट के प्रति भी वो एक्सपोज होते थे, जिसकी वजह जो कि परमिशन लिमिट से ज़्यादा था। इस एरिया में स्कूल ड्रॉप आउट रेट भी काफ़ी ज़्यादा है। ये दूसरी रिपोर्ट हो गई। तीसरी रिपोर्ट जो है वो एक एनुअल सर्वे जो कि नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन ने किया, इसके आधार पर जो फीमेल चाइल्ड लेबरर्स हैं उनकी संख्या ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में बढ़ रही है। सर्वे के आधार पर जो है 41 फीमेल चाइल्ड लेबर पर 1000 वर्कर पॉपुलेशन जो है रूरल एरिया में, और पहले जो है ये संख्या 34 थी पर 1000। दूसरी तरफ जो मेल चाइल्ड का जो रहा है फिगर वो 31 पे टिका हुआ है। तो मतलब जहाँ महिला चाइल्ड लेबरर्स की संख्या जो है वो बढ़ रही है पर 1000, जो मेल चाइल्ड लेबरर्स हैं उसकी संख्या अपनी जगह पर है। तो इन सभी को आधार बना के आप जो है न्यूज़पेपर एडिटर को लेटर लिख सकते हैं, उसके फॉर्मेट से आप लोग फेमिलियर होंगे। गिव इट अ ट्राई। अब आगे हम लोग बात करेंगे फिर राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंड कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। तो वेल मिलते हैं अगले लेसन में फिर। बाय बाय।